इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, अब देखना इन सभी में आपको डिफरेंट दिख जाएगा। लिख लो बोली एक बार। हेडिंग है आपका सेंटेंस। हैव रिटन 5 टाइप्स के सेंटेंसेस कल मैंने बताए थे, ये उन्हीं के एग्जाम्पल हैं और हर टाइप्स के सेंटेंस में डिफरेंट है। हर टाइप के सेंटेंस में डिफरेंट है। लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट असर्टिव सेंटेंस। Assertive sentence starts with subject and has full stop at last. This is compulsory. It's not starting with subject. It's not starting with subject. It's also not starting with subject. Imperative also is not starting with subject. This is type of wish. This is type of wish. And listen, oh, I have. This is subject. ये subject से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें आपने को क्या मिल रहा है? एक्सक्लेमेशन मिल रहा है। इट मीन्स बाकी 4 सेंटेंस से ये डिफरेंट है। बाकी 4 सेंटेंसेस से ये डिफरेंट है। कर लोगे डिफरेंट? तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप है। ये लास्ट वाले सिंबल बहुत काम आएंगे, इनसे बहुत जल्दी रिकग्नाइजेशन मिल जाएगी आपको। अगर आपको सेंटेंस की रिकग्नाइजेशन हो जाती है तो ग्रामर के आधे से ज़्यादा टॉपिक आप सॉल्व करोगे। आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कभी दिक्कत नहीं आएगी, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, तो वो असर्टिव है। यहाँ नॉट को मैंने ब्रैकेट में लिखा है फॉर एग्जाम्पल, आपको कहने के लिए। एक नॉट आ भी जहाँ कहीं पे भी ब्रैकेट होता है ना, उसका मतलब है कि उसके ब्रैकेट के अंदर वाला वर्ड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो रीना इज प्लेइंग, ठीक है। लेकिन सपोज करो बाय द वे आपको नेगेटिव सेंटेंस मिला होगा, नॉट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रहेगा असर्टिव ही, ठीक है। क्योंकि नॉट इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। डू नॉट प्ले हियर, है ना। तो ये असर्टिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। इन दोनों में से किसी एक टाइप से शुरू होगा, कंपल्सरी है, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। या तो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब के अलावा उसके साथ WH वर्ड होगा, लेकिन साथ में हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। नहीं, वो अभी मैं खाली एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये सारी डिटेल में लिखाऊंगा आपको, इसकी एक एक की लेकर डिटेल लिखवाऊंगा, सारी चीज़ें लिखवाऊंगा। लिखवाने से पहले एक बार आपको माइंड में आ जाए कि भाई हम किस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। कई बार होता है ना कि खाली लिख रहे हैं, पता ही नहीं होता है क्या लिख रहे हैं। लिखने से पहले मैं आपको इसीलिए ये बता रहा हूँ कि जब इनके बारे में लिखेंगे ना तो आपको माइंड में रहेगा कि अपन कौन सा टॉपिक कर रहे हैं। आइडिया हुआ आपको? टाइप ऑफ सेंटेंस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी आएगा, क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी आएगा। स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसका एक एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम? राधा मैम। सेंटेंस किससे शुरू किया मैंने? व्हाट से। व्हाट के जस्ट बाद में क्या आई? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। तो व्हाट इज योर नेम,
सेंटेंस स्टार्ट विथ या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, ठीक है। दैट्स कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है अपना इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑलवेज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं फर्स्ट फॉर्म क्यों बोल रहा हूँ? आईएनजी से शुरू नहीं होगा। गोइंग टू स्कूल राइट नाउ, यह इंपेरेटिव नहीं है। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, वेंट टू स्कूल राइट नाउ, नॉट द राइट सेंटेंस। गॉन इसकी थर्ड फॉर्म है। किसी से भी फर्स्ट फॉर्म के अलावा किसी भी फॉर्म से शुरू नहीं होगा। किससे शुरू होगा? फर्स्ट फॉर्म से। अच्छा, उसके अलावा मैंने कल बताया कि कभी कभी कहते हैं कि प्लीज़ काइंडली, हाँ, ये कभी कभी सेंटेंस में रिक्वेस्ट ऐड करने के लिए फर्स्ट फॉर्म से पहले आ जाता है। प्लीज़ गो टू स्कूल राइट नाउ। जैसा कि आजकल के बच्चे नहीं मानते हैं, पहले तो धुलाई करके भेज देते थे, आजकल के बच्चे नहीं मानते हैं तो बेचारे पेरेंट्स कहते हैं बेटा प्लीज़ गो टू स्कूल राइट नाउ, तो वो रिक्वेस्ट ऐड करने के लिए। उसके अलावा जितने कितने भी ऑप्शन आपको मिलते हैं, कई बार सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कई बार डू नॉट से शुरू होता है तो देखो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। हैव से शुरू हो सकता है, हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ टी, तो हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। उसके अलावा और किससे सेंटेंस शुरू हो सकता है? जिससे भी शुरू होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। कौन से सेंटेंस हैं? कैन मॉडल वर्ब है ना, कैन मॉडल वर्ब है जो कि हेल्पिंग वर्ब में आता है। किस में आता है? हेल्पिंग वर्ब में, है ना। कैन एक मॉडल वर्ब है जो कि हेल्पिंग वर्ब में आता है। कैन आई गो, आप बताओ मैम ये कौन सा सेंटेंस है? कैन आई गो इन पांचों में से? वेरी इजी है, आप तो हाइपर नहीं हो, हाँ इंट्रोगेटिव है ना, आप रिलैक्स रहो। श्योरली यू कैन डू। हाँ देखो, अगर कोई अपन नहीं कर पा रहे तो मैं खुद अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अपन कॉन्फिडेंस से लेस हो जाते हैं। चीज़ अपने सामने होती है, बस अपन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण थोड़ा सा पहचान नहीं पाते हैं। जयपुर जैसी बड़ी सिटी के अंदर जहाँ एक बैच के अंदर 500-700 स्टूडेंट बैठते थे, वहाँ पढ़ गया है मैं। सोचो वहाँ कॉन्फिडेंस की क्या हालत रही होगी, हैं। बट सितंबर बाद में जो कॉन्फिडेंस आया था ना वहाँ पे, शानदार सा था वो। हाँ, लेकिन फिर मेरे को घर पे डेली खुद का प्रोजेक्ट वर्क करके जाना पड़ता था। कल सर क्या पढ़ाएंगे, पीछे नहीं रहना है, सर पूछते ही बता देना है, बाकी कोई बता नहीं बताए, अपने को आंसर आ जाना चाहिए। रात के डेली 1-2 बजते थे, सुबह 8 बजते ही बैच था। 8 से 11 वाला जीके का बैच अटेंड करके 11:30 12 से 2 बजे तक मेरे इंग्लिश का बैच था। ये डेली का रूटीन था। कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, आंसर अपने आप आएगा। मैंने अभी बताया था कि सेंटेंस शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है कि कैन एक हेल्पिंग वर्ब है। देखो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। डेली घर पे वापस रिवाइज करो, रीड करो, रिवाइज करो, रीड करो, हो जाएगा। और क्वेश्चन के लास्ट, सॉरी सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ रहा है ना, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर हुआ? आगे चलें। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होकर लास्ट में फुल स्टॉप आता है तो वह सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। किसी को कुछ करने के लिए कहना, जिसका मीनिंग मैंने बताया था। अब वो करने का कहने का तरीका कोई भी हो सकता है। ऑर्डर का तरीका हो सकता है हार्श, स्टैंड अप, ये हार्श तरीका है, प्लीज़ स्टैंड अप, है ना। कमांड वाला, कमांड हमेशा आर्मी में, पुलिस में, उनमें दिया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वह इम्पेरेटिव की कैटेगरी में आएगा। आगे चलो, समझ में आ रहा है? सेंटेंस टाइप्स मैं बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आप पढ़ते जरूर रहना। कोई भी विश वाला सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आएगा। कोई भी टाइम विश का सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आएगा तो वह ऑप्टेटिव की कैटेगरी में होता है। इसको ज़्यादा खींचे नहीं खींचे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इतने ही है, लिमिटेड है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, आप कुछ भी कर लो, हैप्पी ब्रदर्स डे, हैप्पी सिस्टर डे, हैप्पी टीचर्स डे, ऑल और मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रख लेना
लॉन्ग विश वाले सेंटेंस ज़्यादातर मे से शुरू होते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू बी हैप्पी, मे यू गेट रिच, मे यू गेट गवर्नमेंट जॉब, मे यू बिकम वेरी सून हेल्दी, हाँ, एनी एल्स, जो भी सेंटेंस होगा मे से शुरू होगा, है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। एक्सक्लेमेशन वाली सेंटेंस है, उसमें एक सडन एक्सपीरियंस होता है, एक सडन फीलिंग आती है। अब वो फीलिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, वो फीलिंग नेगेटिव भी हो सकती है, वो फीलिंग हैप्पीनेस की भी हो सकती है और वो फीलिंग सैड वाली भी हो सकती है। ठीक है, ये कौन सी फीलिंग लिखी मैंने? सडन फीलिंग लिखी, लेकिन कौन सी है? सैड वाली है या हैप्पी वाली है? सैड वाली है। कैसे पता चला? आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन, मेरा फ़ोन खो गया। ओह, मुझे पता चला, ओह मेरा फ़ोन खो गया। अपन कई बार ऐसे करते हैं ना, अचानक से पता चलता है, जैसे पता नहीं है तब तक तो अपन इजीली पढ़ा रहे हैं, फिर अचानक से यार किसी को फ़ोन करना है, और यार मेरा फ़ोन कहाँ है, तो श्योर एंड सर्टेन वो आपको सडन फीलिंग आएगी। ठीक है ना। किचन में खाना बनाते बनाते विराट कोहली या किसी के छक्के की आवाज़ आती है ना, तो छक्का लग गया, है ना। हुर्रे इंडिया वॉन द मैच, हुर्रे इंडिया वॉन द मैच। तो जो ये वर्ड है ना, ये ज़्यादातर डिसाइड करता है कि यह एक्सक्लेमेशन मार्क है, और उस वर्ड के साथ आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क भी आएगा और एक्सक्लेमेशन वर्ड भी होगा। बाकी वाला सेंटेंस आप थोड़ा सा गौर करोगे तो देखो असरेटिव जैसा ही दिख रहा है, आई हैव लॉस्ट माई पेन। बाकी वाला सेंटेंस एज ए पार्ट असरेटिव जैसे ही दिख रहा है ना। सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, मैन वर्ब आ रही है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब मैन वर्ब है, असरेटिव जैसे ही दिख रहा है। तो मेन पार्ट ये है जो इसको एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में डालता है। ठीक है, हाँ, ओ हुर्रे। इसके अलावा देखो आपको और भी बहुत सारे कंफ्यूजन मिलेंगे, इसमें एक वॉट भी आएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, यशवर्धन कई बार ऐसे निकल जाता है, मेले में बाजार में जाता है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, कार को, बाइक को, अच्छी चीज़ें। अपन घूमने भी जाते हैं ना, तो सनरी को देख के भी मुंह से निकल जाता है अचानक से, तो वो अचानक ही तो निकलता है। अचानक से आप पहाड़ों की सबसे ऊपर वाली पॉइंट पे गए और सामने देखा शानदार नज़र, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, है ना। तो व्हाट सेंटेंस किससे शुरू हुआ? व्हाट से, एक्सक्लेमेशन मार्क आया। ठीक है, और श्योर इस सेंटेंस को फील करके देख लो, ये सडन सेंटेंस है, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। सेंटेंस किससे शुरू हुआ? और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू हुआ? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। दो सेंटेंस लिखे मैंने यहाँ पे, व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। इतना बताने के बाद में अब आपको डिफ्रेंशिएट करना आ जाना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस इज ऑफ इंटरोगेटिव एंड दिस सेंटेंस इज ऑफ एक्सक्लेमेटिव। डजेंट मैटर बोथ द सेंटेंसेज स्टार्टिंग विद द व्हाट, कोई बात नहीं, भले ही दोनों सेंटेंस व्हाट से शुरू हो रहे हैं। इसमें मैंने बोला है, इंट्रोगेटिव में मैंने बोला है, WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। क्या इसमें है? जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तब तक इंट्रोगेटिव नहीं होगा, डैम श्योर है। जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। हाउ लॉन्ग वे सेंटेंस है, हाउ लॉन्ग वे। ये कौन सा सेंटेंस है? अरे कितना लंबा रास्ता है, हाउ लॉन्ग वे, कितना लंबा रास्ता है। ठीक है ना, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना होता है, थकाऊ रास्ते पे, तो ये सेंटेंस अपन बोलते हैं कि हाउ लॉन्ग वे, यार कितना लंबा रास्ता है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर नहीं हुआ था, वो नेक्स्ट पेज आ गया था। ठीक है, यहाँ से सारा लिख लिया आपने? अच्छा, ये सही आइडिया रहेगा। अपन डेली क्यों इसको इरेज करें, कुछ प्रीवियस अपने को देखना होता है तो इसे देख लेते हैं अपन। सबसे पहले हेडिंग लगाओ असर्टिव सेंटेंस।
and write down assertive sentence starts with subject and assertive sentence starts with subject and follows 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 the द के बाद में ये वाला बॉक्स बना के लिखो एंड फॉलोज द स्टार्ट्स। मैंने स्टार्ट्स लिखा था ना, प्रेजेंट सिंपल है ये अपना सेंटेंस, इसीलिए इसको स्टार्ट्स लिखना। असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट एंड फॉलोज FOLLOWS फॉलोज द, ये वाला स्ट्रक्चर लिखो, फॉलोज द सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस नॉट पैटर्न, यहाँ लिख लो पैटर्न। एंड फॉलोज द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न। ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, assertive sentence, assertive नेक्स्ट पॉइंट है इसी का। assertive sentence always has full stop at last। assertive sentence always has full stop full stop at last। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट, assertive sentence can be assertive sentence can be, बी के आगे एक नंबर लिखो, बी के जस्ट आगे जहाँ कहीं भी आप लिख रहे हो उसी के आगे एक नंबर लिखो। अफर्मेटिव जिसके आगे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो पॉजिटिव, अफर्मेटिव के आगे आप लिख सकते हो पॉजिटिव। एंड नंबर 2 लिखो, अफर्मेटिव जिसके आगे ब्रैकेट में आप पॉजिटिव जरूर लिखना, समझ में आ जाएगा। एंड नेगेटिव, लिखा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब मैं आपके बहुत सारे एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको क्या करना है वो भी बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल लिखो, दिस कार इज नॉट माइन। ये टाइप कौन सी है इसकी?
असरेटिव सेंटेंस है प्लस सॉरी हाँ नेगेटिव है, ये आपको लिखते चलना है। एग्जाम्पल मैं लिख ही रहा हूँ, ये ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा मैम, ठीक है, इसकी पहचान लिख दी मैंने कि ये असरेटिव है, असरेटिव के साथ नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने फादर, आर यू डूइंग योर वर्क, क्या आप अपना काम कर रहे हैं, ये वाला। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, हाँ वही POSI। अमित इज राइटिंग हिज नोट्स, Amit is writing his notes. यशु बना, क्या आएगा इसमें, असर्टिव पॉजिटिव, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस 5 और 6 एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं, बाकी अपने को समझ में आया हुआ है। भावना मैम असर्टिव सेंटेंस समझ में आए, राधा मैम समझ में आई सेंटेंस। इस लास्ट वाले सेंटेंस का लिख के बताओ मेरे को। अमित इज राइटिंग हिज नोट्स, पॉजिटिव है ना, हाँ। जिसमें नॉट होता है वो नेगेटिव, जिसमें नॉट नहीं होता है वो पॉजिटिव, सिंपल है, आराम से करो आप। एनीबडी कैन डू इट इजीली, ठीक है। आगे लिखो सर, ये यहाँ तक हो गया। चलो लास्ट सेंटेंस एक और लिख लेता हूँ मैं। दे आर not they are not good folk। असर्टिव में नेगेटिव, असर्टिव में नेगेटिव। फॉक, FOLK, फॉक, फॉक मीन्स क्या होता है, लोग, लोग, पीपल। हाँ, तो इसका क्या होगा, कुमार हैज़ नॉट टेकन एनी चांस, असरेट तो है ही है, असरेट में नेगेटिव। अमित इज राइटिंग हिज नोट्स, असरेट तो है ही है, पॉजिटिव। दे आर नॉट गुड फॉक, असरेटिव तो है ही है, और उसमें कल मैंने बताया था असरेटिव सेंटेंस हमेशा इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, क्वेश्चन बेस्ड नहीं होते। क्वेश्चन एक अलग बात हो जाती है, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन है। अमित इज राइटिंग, ये एक इंफॉर्मेशन है। हर सेंटेंस एक तरह से इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट कौन सी टाइप है, इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव, ठीक है। शुड वी राइट डिटेल? डिटेल लिखें। नंबर 1 पॉइंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस starts with the interrogative sentence starts with the helping verb HV। इसको और कहते हैं, एंड नहीं कहते। एंड में और में फ़र्क होता है। एक होता है वर्ड एंड, क्या होता है? एंड। हेलो, हाँ ठीक है, फोटो उठानी पड़ा था, सही, ठीक, ओके ओके ओके। देखो, एंड और एक वर्ड है और, इन दोनों में डिफरेंट होता है। एंड मीन्स दोनों, जो भी साथ है, राम एंड श्याम, ठीक है। इट मीन्स किसी काम को किया जा रहा है तो उसमें ये दोनों इन्वॉल्व है। राम एंड श्याम आर प्लेइंग, ठीक है। और अगर मैं लिखूं राम और, इट मीन्स अब इन दोनों में से कोई एक काम हो रहा है, या तो राम खेल रहा है या श्याम खेल रहा है। तो अभी मैंने क्या लिखवाया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, कई बार एक वो फजीता पढ़ाया जाता है कि विच, पढ़ाया जाता है ना, विच के बाद में कोई नाउन वर्ड आता है, विच बॉय इज प्लेइंग। तो इट मीन्स ये नहीं है कि यहाँ विच है और बॉय फिर हेल्पिंग वर्ब आई। यहाँ पर ये विच बॉय पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड है, आपको समझना पड़ेगा। ऐसा व्हाट के बाद में कभी नहीं आता, ऐसे एक विच है और एक हुज है, उन दोनों के बीच में आता है ऐसा, बाकी हमेशा नहीं आता। तो विच बॉय, छोड़ो इस बात को, ये ज़्यादा कोई डिस्टर्ब करने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा विच को माइंड में रखना। देखो भाई, कोई भी चीज़ होगी ना तो सीधे सीधे सिंपल सिंपल तो होगी नहीं। इंग्लिश के साइंटिस्ट ने जानबूझकर इंग्लिश को इस तरीके से बनाया कि इजी लोग उसको यूज़ नहीं कर सके। आप हिंदी बोल सकते हैं और सामान्य पीपल भी हिंदी बोल सकते हैं, उनसे संस्कृत में बात करने के लिए बोले तो, क्योंकि संस्कृत राजवंशों की भाषा है। आज भी पुराने ज़माने की वो किताबें आप पढ़ोगे ना, तो राजवंश में हिंदी की बजाय या किसी और भाषा की बजाय संस्कृत में बात की जाती थी। कहा जाता है कि इसके पीछे लॉजिक ये था कि राजवंश की कुछ पर्सनल बातें आम जनता को समझ में नहीं आनी चाहिए। तो कोई चीज़ें ऐसी नहीं बनाई जाती है कि आसानी से समझ में आ जाए, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक स्कॉलर बनना पड़ेगा, अपनी आपकी क्वालिटी को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, चलें आगे। हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब्स। स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड प्लस, सॉरी WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हो गया ये वाला। दूसरा पॉइंट लिखो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस always has question mark, always has question mark, क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में बना भी देना।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज हैज़ क्वेश्चन मार्क एट लास्ट. फॉर एग्जाम्पल सिंपल है, मैंने डिटेल आपको पूरी बता दी ना, है ना. ठीक है, लिखना एग्जाम्पल. हैव यू डन योर वर्क. विल दे find out your brother. Will they find out your brother? What is this? How a beautiful car. When are they coming? What is your name? What a good boy. What a good boy. Complete your work here. Have you written all these sentences? Have you written? Write it down fast and take this. Shobha ma'am, have you done your work? Interrogative. Okay. Next, will they find out? Will they find out your brother? Interrogative. Isn't it? Because the sentence is starting with helping verb and ends with the question mark, sign of interrogation. Is it? This sentence is starting with WH word plus helping verb. WH word plus helping verb and ends with the sign of interrogation. It means which category it is? Interrogative. Next is starting with WH word and where is helping verb? Because interrogative sentence wants WH word plus helping verb, है ना? Here WH word but no helping verb. It means this is not interrogative. It can be any other sentence. हालांकि वो तुम्हें बता रखा है, ठीक है? But here it is not interrogative. When are they coming? WH word. देखो मैं बहुत बार ऐसे बोलता रहता हूँ WH वर्ड. ये क्या होता है WH वर्ड? पता था ना तुम्हें? वो सारे क्वेश्चन वर्ड जिनकी स्पेलिंग W और H से शुरू होती है. What, why, when, where, which, who, whom, whose, how many, how much. What, why, when, which, who, whom, whose, how many, how much.
ओके, दिस इज WH वर्ड, और यहाँ WH वर्ड है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, इट मीन्स दिस इज क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स दिस इज इंटरोगेटिव। ओके, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, इंटरोगेटिव। नेक्स्ट, व्हाट अ गुड बॉय, व्हाट अ गुड बॉय, व्हाट अ गुड बॉय, है ना, नॉट इंटरोगेटिव। एक्सक्लेमेटिव है, यहाँ पर अपन लिखेंगे नॉट इंटरोगेटिव। ठीक है, अब पेंसिल उठाओ और इनको SVOCA करो। असरेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में SVOCA करना इजी रहता है, इन सेंटेंस में SVOCA करो, लेकिन पेंसिल से करना, हो सकता है तुम्हें करेक्शन करने की जरूरत पड़े। स्टार्ट डूइंग SVOCA। वर्ब, ओके, SVOCA में यहाँ पर आपको HV और MV अलग अलग करना पड़े तो कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, HV MV अलग अलग से लिखना पड़े तो लिख देना, लेकिन दोनों है तो वर्ब, है ना, वर्ब ना। यू, योर वर्क, ऐसे करो जल्दी। हाउ अ ब्यूटीफुल कार, हाउ तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, अ ब्यूटीफुल कार ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है। हाउ क्वेश्चन वर्ड है और अ ब्यूटीफुल कार ये पूरा सब्जेक्ट है। बताऊं, विल एंड फाइंड, दिस इज वर्ब, दे सब्जेक्ट, ओके, लिसन लिसन लिसन, फाइंड आउट ये पूरी वर्ब है, फाइंड आउट ये पूरी वर्ब है, योर ब्रदर ये पूरा ऑब्जेक्ट है, व्हाट क्वेश्चन वर्ड, इज मैन वर्ब, इज या मैन वर्ब है, इज या मैन वर्ब है, और दिस सॉरी सब्जेक्ट है। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है,
किसी को परफेक्ट आइडिया हो गया सर कैसे सब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन। हाउ अ ब्यूटीफुल कार, ये वाला पोर्शन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड, व्हेन आर दे कमिंग, आर, हाँ व्हेन क्वेश्चन वर्ड, आर और कमिंग, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट इज योर, व्हाट क्वेश्चन वर्ड इज मेन वर्ब, योर नेम ये सब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट और यह सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन वर्ड है। इन दोनों सेंटेंस को देखना, व्हाट इज योर नेम, इसमें सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूजन हुई तुम्हें? दिस इज अ कार, अगर उस क्वेश्चन का ये जवाब है दिस इज अ कार, दिस इज अ कार, इसमें इज क्या है, दिस क्या है, सब्जेक्ट है ना, दिस क्या है सब्जेक्ट, और अ कार क्या हो गया। अब इस सेंटेंस को मैं क्वेश्चन बनाऊं, इस सेंटेंस को मैं क्वेश्चन बनाऊं तो व्हाट की जगह कार हट जाएगा, व्हाट आने पर कार हट जाएगा, ठीक है। तो व्हाट जो कि क्वेश्चन वर्ड हो गया है ना, जिसको मैंने किससे बनाया, ऑब्जेक्ट से बनाया, जिसको मैंने किससे बनाया, कार जो कि व्हाट का काम कर रहा है और जो एक ऑब्जेक्ट से बना हुआ है ना। हालांकि यहाँ पर यह क्वेश्चन वर्ड है, वो एक अलग बात हो गई। देखो भाई, दिस इज अ कार, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो व्हाट मैं कहाँ से लेकर आया, अ कार से लाया ना। तो अगर अ कार ऑब्जेक्ट है तो व्हाट भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन यह क्वेश्चन वर्ड होने के कारण सबसे शुरू में लिखा जा रहा है, यह इंट्रोगेटिव वर्ड WH वर्ड होने के कारण सबसे शुरू में लिखा जा रहा है, ठीक है। अब व्हाट रूल है, इंट्रोगेटिव वर्ड के या WH वर्ड के जस्ट बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। यहाँ पर अपने पास मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो व्हाट इज, अब ये वर्ड यहाँ आएगा दिस, तो यहाँ पर दिस किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम, किसका काम कर रहा है, किसी सेंटेंस को अपन को इंट्रोगेटिव बनाना आता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूँ, रवि इज गिविंग मी अ पेन, ठीक है। तो इसमें इंट्रोगेटिव बनाते समय अपन क्या करेंगे, इज रवि गिविंग मी अ पेन, WH वर्ड वाला नहीं बना रहा हूँ मैं, हेल्पिंग वर्ब वाला ही बना रहा हूँ। तो शुरू में आगे कौन चला गया, इज, वैसे वैसे यह शुरू में चला गया और ये यही रह गया, ये यहाँ आ गया और ये रवि सब्जेक्ट हो गया, ये अभी भी सब्जेक्ट है और ये यहाँ पर भी सब्जेक्ट है। सेम लाइक दैट ये दिस यहाँ पर सब्जेक्ट है। कई बार अपने को ऐसा नहीं तो लग रहा है ना कि सबसे लास्ट में आ रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए लेकिन इसको सब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं, तो ये इसी का एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। 2 बार 3 बार 4 बार अभी तो अपने पास टाइम पड़ा, जब तक रिवीजन करेंगे तब तक हो जाएगा सब। चलें आगे, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस करो, टाइम पड़ा थोड़ा सा, इम्पेरेटिव सेंटेंस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, व्हाट इज दिस का व्हाट इज दिस, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इसका अगर एसरेटिव सेंटेंस बनाना है तो ये पहली बात तो कोई न कोई चीज़ पूछ रहा है, वो किसके बारे में पूछ रहा है, बॉटल, पेन या किसके बारे में, वो आपको पता होगा। ये तो डिस्कशन वाली बात होगी ना, जैसे किसी बच्चे से बात करते हैं तो अपन उससे पूछते हैं तो उस बच्चे को पता है कि यह क्या है, कसर दिस इज़ बैग या दिस इज़ लंच बॉक्स या दिस इज़ इंग्लिश बुक, है ना। तो व्हाट का आंसर क्या दे रहे हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो, पेन, तो अपन क्या करेंगे, दिस इज अ
पेन। अब ये असर्टिव सेंटेंस है। हाँ, अब ये पूछ रहे थे ना तो सर ये असर्टिव है क्या? ये असर्टिव सेंटेंस है। जो सब्जेक्ट से शुरू हुआ, सब्जेक्ट हेल्प में मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट के पैटर्न पे चल रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप है, इसीलिए असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है। हाँ, इम्पेरेटिव लिखो। इम्पेरेटिव सेंटेंस। imperative sentence use to make someone work, किसी से काम करवाना, make someone work। imperative sentence use to make someone work, इसका मीनिंग होता है किसी से काम करवाना, make someone work। imperative sentence क्या काम होता है? किसी से कुछ काम करने के लिए कहना। make someone work, किसी से काम करवाना। लिखा? अब देखो इसमें डिफरेंट टाइप के एटीट्यूड होते हैं, बाकी ये सेंटेंस कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें बस डिफरेंट टाइप के 4-5 एटीट्यूड होते हैं। कौन कौन से एटीट्यूड होते हैं? एक तो ऑर्डर लिखो, दे हैव different different types of attitude, they have different types of attitude। अब उन एटीट्यूड की लिस्ट लिख लो। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, गिव परमिशन, नॉट टेक परमिशन, गिव परमिशन। सजेशन, पोलाइट, ऑर्डर रिक्वेस्ट में आ जाता है। प्रेयर, किसी से प्रार्थना करना, प्लीज़ हे प्रभु हमें शक्ति प्रदान करें, प्रेयर में आता है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, परमिशन, सजेशन, प्रेयर और समथिंग एल्स, कमांड। ठीक है, ये इस टाइप के एटीट्यूड उसमें होते हैं। एग्जाम्पल लिखो, ये लिख लिए। अब मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ, देखो आपको वेरी इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। गो अवे फ्रॉम हियर, डोंट वेस्ट माई
टाइम, आई डोंट लाइक दिस, follow me, please give me my TC। अपन बोलते हैं ऐसा, काइंडली इशू माई TC, प्लीज गिव मी माई TC। लेट मी प्ले दिस, एक होता है लेट्स कम एंड डांस। Have you done? नेक्स्ट कर लो। लिखो स्टैंड अप, फायर, please put this book on the table, please put this book on the table। हाँ हाँ, sit down all of you, you are a good boy, what are you writing now, do your work on time, कंप्लीट योर वर्क भी इम्पेरेटिव है, कंप्लीट योर वर्क इज आल्सो इम्पेरेटिव। क्लास में बच्चों को कहते हैं ना कंप्लीट योर वर्क, क्लास में सबसे ज़्यादा इसी कैटेगरी के सेंटेंस यूज़ करते हैं अपन बच्चों के साथ, कुछ करवाने के लिए या कुछ कहने के लिए। बेटा गो फास्ट, अपन क्या बोलते हैं, बोला नहीं सेंटेंस गो फास्ट, सेंटेंस के शुरू में अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोली है ना, राइट फास्ट, गो फास्ट, टेक योर लंच, टेक योर लंच इन टाइम, वो एक लंच का एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसीलिए इन टाइम, टेक योर लंच इन टाइम। ठीक है, ध्यान से करना इनको, मैंने बीच में 2-3 गलतियां लिखी है ना, फ्लो में मत रह जाना। वैसे एक का तो मैंने पिछले में हिंट दे दिया था आपको, नॉट इम्पेरेटिव। आई डोंट लाइक दिस, यह इम्पेरेटिव नहीं है,
है ना, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू नहीं हो रहा है, आई से शुरू हो रहा है, आई। प्रोनाउन करवा दूंगा मैं, लास्ट टॉपिक आपको एक प्रोनाउन करवाऊंगा इसके बाद में, फिर अपन प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, ठीक है। देखोगे हाँ, प्रोनाउन की टाइप्स है वो सब बताऊंगा मैं। पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन खुद 2 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन खुद 2 टाइप्स के होते हैं, और प्रोनाउन को पर्सन के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएंगे। कई बार प्रोनाउन को प्रोनाउन के हिसाब से पढ़ते तो उसको लिमिटेड पढ़ लिया जाता है, वो बहुत डिटेल में है, समझ में नहीं आते। फिर पर्सन को, प्रोनाउन को अपन पर्सन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा भी और भी प्रोनाउन है। 18 तक हो गए थे। फिनिश योर लंच, ये इम्पेरेटिव है कुछ करने के लिए कहना। काइंडली, चाहे प्लीज़ कहो चाहे काइंडली कहो, दोनों सेम है। काइंडली, इशू मी माई टीसी। जब कोई रिक्वेस्ट रिटर्न में की जाती है तो प्लीज़ की जगह काइंडली यूज़ किया जाता है। जब कोई रिक्वेस्ट रिटर्न में की जाती है, ऑरली करते हैं तो अपन प्लीज़ बोलते हैं, ऑरली रिक्वेस्ट करते हैं अपन प्लीज़ ही बोलते हैं ना, प्लीज़ गिव मी पेन, प्लीज़ गिव मी वाटर बॉटल। लेकिन अपन टीसी मांगने के लिए ऑफिस में एक रिटर्न में पेपर देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं ना ऑफिस में टीसी के लिए, तो उसमें देखना अपन सेंटेंस लिखते हैं काइंडली इशू मी माई टीसी, ठीक है। और इशू मीन्स क्या होता है? टू गिव, गिव मीन्स देना, इशू मीन्स प्रदान करना, इशू मीन्स बच्चे या संतान भी होता है। इशू मीन्स कोई बात का बतिंगड़ होकर मुद्दा बन जाता है ना, यार क्यों इशू बना रहे हो यार, ये वही वर्ड है। इशू के बहुत सारे मीनिंग है, ठीक है। इशू मीन्स जारी करना, जो ऑफिस वाले करते हैं। ओके, आई एम फाइन, नॉट असर्टिव, सॉरी नॉट इम्पेरेटिव। Speak loudly. Say this again. कोई बदतमीजी कर लेता, आपने कहना एक बार वापस, क्या क्या कहा, वापस बोल दो। अपन किसी को कहता ना वापस बोल दो, बोलते ना किसी को, क्या कहा तुमने, ये वही वर्ड है। से दिस अगेन, से मीन्स कहना, है ना। तो ये जब अपन किसी से बहस भी करें ना तो थोड़ी इंग्लिश में करें तो अगले वाला सोचेगा यार पीछे सर जाऊँ, ठीक रहेगा। हाँ, सामने से सारे गोला बारूद भी इंग्लिश में आ रहे हैं। किसी चीज़ को दोबारा कहने के लिए कहना, अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कहीं गुस्से में ही कहो, आपने जो सेंटेंस बोला मैंने सुना नहीं है तो मैंने कहा से दिस अगेन, है ना। इसमें मतलब ये नहीं है कि मैं इनसे लड़ने लिए आ गया। हाँ, से अगेन, कम अगेन, ठीक है ना। कई बार तो खाली एक सिंगल छोटा सा वर्ड बोल दिया जाता है, सॉरी। अपन क्या बोलते हैं, खाली एक सिंगल वर्ड बोला मैंने, सॉरी। इसका मतलब आप रिपीट करो, आप रिपीट करो। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सिचुएशन, इंग्लिश मोल्ड की जा रही है आज के टाइम में। देखो एक्चुअली रीज़न कहाँ से पैदा होता है मैं आपको बताता हूँ। जो हाई लेवल की सोसाइटीज़ होती है ना, उनको सहन नहीं होता है कि एक जनरल क्लास की सोसाइटी वाले उनके लेवल की इंग्लिश बोले, तो रूल्स गए भाड़ में, वो इंग्लिश को अपनी तरीके से बोलते हैं फिर, ठीक है। फॉरेन में क्या होता है
कि सोसाइटी के एटीट्यूड्स स्कूलों में क्रिएट किए जाते हैं और फिर सोसाइटी को दिए जाते हैं, चलो अब इसको यूज़ करो, ये सही है। इंडिया में क्या होता है, सोसाइटी में कुछ चीज़ें क्रिएट होती हैं, फिर बेचारे स्कूल वाले उसको फॉलो करते हैं। अब सोसाइटी वाले कोई चीज़ बना के देंगे तो ज़रूर थोड़ी है वो जस्टिफाई या प्योरीफाई या एकदम अच्छे से बनाई हुई है, उन्होंने जिस तरीके से बना दिया वो बना दिया, यूज़ किए जा रहे हैं बस। तो इस तरीके से चल रहा है उस टाइप से। तो एक पूरा सेंटेंस नहीं बोलकर खाली एक इतना सा बोल देते हैं सॉरी। अब इससे उसको आइडिया होगा कि यह सेंटेंस वापस रिपीट किया जाए, मैंने आपको सुना नहीं। तो ये ह्यूमन नेचर बातें हैं, अंडरस्टूड बातें हैं, इसमें सेंटेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, से दिस अगेन, ये भी इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव, ओके आई एम फाइन, नॉट इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव, लंच फिनिश योर लंच इम्पेरेटिव। ठीक है, तो ऑल दीज टाइप ऑफ सेंटेंस आर इम्पेरेटिव। लिखो, इसमें मैंने पहले एग्जाम्पल करवाए आपको, अब उनकी सेंटेंस की वो एक्सप्लेनेशन लिखा रहा हूँ। लिखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस starts with the first form of the verb first। फर्स्ट को ऐसे लिखना है ना, फर्स्ट को ऐसे लिखना, ये गलत है, डैम श्योर रॉन्ग है, ये बहुत रॉन्ग नहीं है, ये भी पाप है, ये ऐसे कभी नहीं लिखते, दिस इज रॉन्ग, इट इज ऑलरेडी फर्स्ट, इट इज ऑलरेडी फर्स्ट, दिस इज नॉट वन, दिस इज वन, दिस इज रोमन में जब लिखा जाता है ना तो ये ऑलरेडी फर्स्ट में होता है, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, इनके आगे आप एस टी एन डी आर डी लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसे ही सही है, इनके आगे एन डी आर डी एस टी लगाने की जरूरत पड़ती है। काउंटिंग दो तरह की होती है, एक तो होती है कार्डिनल, कार्डिनल काउंटिंग, 1 2 3 4 5, ये कार्डिनल है। एक होती है ऑर्डर में बैठना, कैसे कहते हैं ना आप ऑर्डर में बैठो, आर्डिनल, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो वो ऑर्डिनल होती है। ये कार्डिनल, एक ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये अलग टाइप के होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन। चलो वही अलग बात हो गई। हाँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो मेरे को बहुत सारी, कई बार मैंने जब नोटबुक्स चेक की है आमीन दानिश की, तो उसमें ये मिस्टेक मेरे को मिली थी, ये वाली। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को, कॉमा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से कौन कौन से शुरू हो रहे हैं, देखो ये हो रही है, ये हो रही है, ये नहीं, ये हो रहा है ना, ये सब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से है। कॉमा के बाद में लिखो डू और डू नॉट, डू और डू नॉट, या डोंट भी कह सकते हो आप। डू योर वर्क, डू से शुरू हो रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने कहीं लिखा भी था, डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट, है ना। लिखो आगे, कॉमा के बाद में लेट, एल ई टी, लेट, कॉमा, लेट्स, लेट के भी लिखे थे मैंने, ये रहे लेट के, लेट, लेट्स, इनका मतलब होता है कोई चीज़ की परमिशन देना, कोई आइटम देना नहीं, परमिशन देना। लेट मी गो, लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो मीन्स मुझे जाने दो। उसे मैंने खड़ा किया और इधर बैठने की मैं परमिशन, लेट हर सिट, लेट हर सिट, उसे बैठने दो, लेट देम राइट, उन्हें लिखने दो। कई बार बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं, तो मम्मा कहती है लेट देम प्ले, यार लेट देम प्ले, मैंने देम बोला, देखो
एक सेंटेंस में मैंने बोला लेट मी, इट मीन्स मुझे। लेट हर, ये इनका प्रोनाउन है। लेट देम, बच्चों के लिए, प्लूरल के लिए देम होता है, वो प्रोनाउन सारे करवाऊंगा। ये सारी बातें तुम्हें प्रोनाउन में समझ में आ जाएगी, है ना। लेट देम, अच्छा कई बार अपन कहना जाने दे यार, लेट इट गो, बहुत बार बोलता है लेट इट गो यार, जाने दे, अपने से नहीं होगा, वो ऐसे ही है। लेट इट गो, लेट इट गो, जाने दो, तो वही। अच्छा, लेट्स का मतलब होता है आओ। अगर मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करूँ ना, तो ये सेंटेंस बना है लेट प्लस अस से। जैसे एक वर्ड भी मैंने बोला था लेट प्लस मी, लेट मी गो, है ना। ये सेपरेट सेपरेट बोलते हैं, लेकिन इसको आप साथ बोल सकते हो। लेट्स, लेट्स डांस, आओ डांस करें। लेट्स प्ले, आओ खेलें। अस का मतलब होता है हम। ये चलो बाद में डिटेल में बताऊंगा कभी, है नहीं। वो टर्न ऑफ लैंग्वेज है, और मैंने कहा ना सोसाइटी में वो चेंजेस करते रहते हैं। कई बार अपन इंस्टा रील पे देखते हैं ना, गौचा, गोना, गोइंग, किसी टाइम में गोइंग था, फिर वो गोना हो गया, गौचा, ऐसे ऐसे साउंड चेंज होते रहते हैं। ये इसे फैशन कह सकते हैं, उन लोगों की फैशन है ये। और वो स्पीकिंग में हाँ मीनिंग होता है, लेकिन उन चीज़ों को सामने वाले भी समझ भी जाते हैं कि भाई हाँ ये वो चीज़ कह रहा है। अब ये ट्रेंड अपने सभी लोगों में एक साथ आ जाए, इस चीज़ के लिए एक वर्ड यूज़ करूँगा मैं, एक आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी एक टर्म होती है, किसी वर्ड को दुनिया में ज़्यादातर लोग एक सिंगल मीनिंग से समझ लेते हैं, तो वो आर्बिट्रेरी हो जाता है। जैसे इसको क्या बोला दुनिया के सभी लोगों ने, स्टाइलर बोला, है ना। शुरू में लोग पेन बोलते थे इसको, फिर पता चला कि यार एक्चुअली में ये पेन नहीं है, तो फिर अब सब क्या बोलते हैं इसको, स्टाइलर। ये भी स्टाइलर बोलते हैं, मैं भी स्टाइलर बोलता हूँ, तो इसका नाम क्या हो गया, स्टाइलर, है ना। तो ये आर्बिट्रेरी अप्लाई हुआ इसके ऊपर। अब सोचो, गॉड ने या किसी नेचर ने थोड़ी कहा कि ये बॉटल है, गॉड ने या नेचर ने थोड़ी कहा कि ये बॉटल है, ये तो इंसानों के द्वारा बनाया हुआ एक नेम है, ये इसको दिया हुआ। कल्पना करो कि इस नाम का दुनिया में आने से पहले ही सपोज करो इसका कोई और नाम आ जाता, तो इसका नाम बॉटल और इसका नाम टेबल आ जाता, तो अपन इसको क्या बोल रहे होते आज, टेबल बोल रहे होते इसको। तो मेरे को टेबल दो, मेरे को पानी पीना है। अजीब लग रहा है ना, पर अपने को माइंड में बॉटल सूट हो रखा है, इसीलिए अपन इसको बॉटल बोल रहे हैं। तो इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी। तो वो आर्बिट्रेरी हमेशा अप्लाई होता ही रहता है, वो किसी न किसी सेंटेंस के ऊपर उसको शॉर्ट में बोलते रहते हैं, बदल के बोलते रहते हैं, तो वो आर्बिट्रेरी होती रहती है। लेट और लेट्स हो गया, डू या डू नॉट हो गया, प्लीज़ काइंडली, कॉमा प्लीज़, कॉमा काइंडली। प्लीज़, कॉमा काइंडली, सफोकेशन हो रही है नहीं, हैव अ कप ऑफ टी, नहीं ये लास्ट में लिख देना, आप ऊपर जगह हो तो लिख देना। एंड कहाँ तक लिख रहे हैं, डू और डू नॉट, लेट, लेट्स, प्लीज, काइंड ऑफ, एंड विद हैव, हैज़ नहीं आएगा यहाँ पे, ओनली हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा ना, क्योंकि कल मैंने बताया था कि इसका एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है, इसका एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है ना, यू। तो यू हर सेंटेंस के साथ में है, तो यू हैज़ लेता है या हैव लेता है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ हैव ही आएगा। हैव अ कप ऑफ टी, हैव योर बुक, हैव योर पेन। हैव का मतलब होता है लो, हैव का मतलब क्या होता है, लो या लेना या रखना, ठीक है।
क्या लिखा है एक बार वापस रिपीट करो। विद हैव। ओके, हो गई बात। इन सभी चीज़ों से शुरू होगा वो। एटीट्यूड लिखा दिए और स्टार्टिंग पॉइंट लिखा दिए। अगला पॉइंट लिख लो, लास्ट पॉइंट, एंड विद फुल स्टॉप। आगे आगे नई लाइन से नया पॉइंट, इसी में अगला पॉइंट लिखो। इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप। ठीक है, हो गए? इनफ फॉर टुडे, आज के लिए काफ़ी है ना? ओके देन, एनी क्वेश्चन? आज के टॉपिक में टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़े अपन ने, जिसमें मेजर टाइप जो थी अपन ने पढ़ ली।